बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। आपकी असफलताओं के लिए ज़िम्मेदार कौन है? आपके माता पिता, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा खूब नाम रोशन करे, खूब आगे बढ़े, लेकिन वही माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा रिस्क ले, कुछ ऐसा कर दिखाए जो इस पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। भारतीय माता पिता यह चाहते हैं कि उनका बच्चा घर के अंदर ही रहे दिन भर और कुछ ऐसा कर जाए कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो। या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में सिर्फ इसलिए बनवाया था ताकि वो हमसे मानसिक रूप से गुलाम बना सके, उसकी हर बात को हमसे फॉलो करवा सके और उसमें अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाए, और आज हो भी यही रहा है। जब भी हमें व्हाट्सएप पर कोई भी न्यूज़ आती है, चाहे वो फेक हो, हम अपना बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम में सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई चीज़ सिखाई ही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें इतिहास रखना सिखाता है, ना कि इतिहास रचना। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, हर दिन जहाँ जाते हैं वहीं पर हमारा राष्ट्रगान, जो कि जन गण मन अधिनायक जय है, हम उसे गाते तो हैं, लेकिन कई भारतीयों को उसका मायना ही नहीं पता। या फिर जिम्मेदार है हमारे सरकारें, जहां यदि एक युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए निकलता है तो उसको एक नौकरी पाने के लिए उसको अपने जैसे लाखों युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं ये सब आपकी असफलताओं के लिए ज़िम्मेदार है, लेकिन कई सालों से इन्हें ज़िम्मेदार ठहराने के बाद क्या आप सफल हो पाए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, और हो भी नहीं पाएंगे। एक 15 साल से लेकर 30 साल तक का युवा ऐसी कौन सी गलतियां कर रहा है जिसके कारण भारत की आज़ादी 72 साल बाद भी हमारा युवा सफल नहीं हो पा रहा है? जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पहचानोगे और उन्हें नहीं सुधारोगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपको आज ही से सुधारनी है? पहला चीज़ जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, आज कोई भी इंसान अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता से भी ज़्यादा समय अपने फ़ोन के साथ गुजारता है, चाहे काम हो या ना हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज के युवाओं का रिलेशनशिप, जो साल में मौसम की तरह कई बार बदलता रहता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं है, जब कोई आ जाता है तब परेशान रहते हैं कि ये आया क्यों, और जब वो छोड़कर चला जाता है तो फिर परेशान रहते हैं कि इस इंसान ने हमें धोखा क्यों दिया, और इसके धोखे से उभरने के लिए वो अपने जीवन के कई सालों को बर्बाद कर देता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी सोच में इनोवेशन का ना होना। आज हम भारतीय बहुत ही फ़ख्र के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, हमारे सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, इंदिरा नोई पेप्सी के CEO हैं, और ऐसे बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की ज़रूरत है कि हमें ऐसी कंपनियों में नौकरी करने की बजाय ऐसी कंपनियां खुद खड़ी करें। लेकिन हमारे देश में उल्टा हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी बनाने के बाद भी हमने अपना मालिकाना हक विदेशी कंपनियों को दे दिया। यदि हम ध्यान लगाएं कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम छोटा मालिक बन जाएं, तो हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है, इसीलिए आप बोलने की अपेक्षा करके दिखाने में ज़्यादा भरोसा रखें। कई बार आप अपनी फैमिली पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो आपकी बात नहीं मानते। क्यों माने? सालों से तो आप सिर्फ बोलते ही तो आ रहे हैं। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा। दुनिया जरूर कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे हुसैन बोल्ट बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना और दुनिया में सबसे तेज़ धावक बने। महेंद्र सिंह धोनी, जो पहले बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को पहचाना और भारतीय टीम में सर्वश्रेष्ठ कप्तान बने। ऐसे ही आपको भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा और उसी के बाद आगे बढ़ते रहना होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप कई बार गिरोगे, लोग आपके ऊपर बुरा भला कहेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना, अपनी गलतियों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें ठीक करना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। गीता में भी हमें यही समझाया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है, वो हमें ईश्वर देंगे। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल, इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। मेरा वादा है आपसे, सोच और ज़िंदगी दोनों बदल दूँगा आपकी। इसी के साथ अलविदा लेते हुए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अपना भाई मिस्टर रॉय। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।